खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, स्वागत है आपका बिग फाइट लाइव में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। इतिहास क्या है? इतिहास अतीत के वो पन्ने हैं जो आपको आपका बीता हुआ कल बताते हैं। इतिहास वो है जो आपको आपका वजूद याद दिलाते हैं। इतिहास वो है जो अपने पूर्वजों पर गर्व महसूस करवाते हैं। इतिहास वो भी है जो आपको भविष्य की राह दिखाते हैं। लेकिन जब इतिहास का ही उपहास होने लगे तो आप क्या कहेंगे? और वो भी मरुधरा में, जहां का इतिहास राजस्थान की आन बान शान और पहचान है। और जब पहचान पर ही सवाल या निशान लगने लगे तो विवाद होना भी लाजमी है। विवाद इसलिए कि हमारे नौनिहालों को ये ना पढ़ाना पड़े कि उदय सिंह ने बनवीर की हत्या की थी, और ये भी ना समझाया जाए कि मुगल सेना के नेतृत्व में जगन्नाथ कच्छवाहा ने किया था। ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि जब किताबें छप जाती हैं तब ये विवाद क्यों उठता है? क्या हमें इतिहास की सही और सटीक जानकारी नहीं है, या फिर हम इतिहास को उपहास बनाने पर आमादा हो चले हैं? क्योंकि इतिहास गवाह है कि जब जब इतिहास के तथ्यों के साथ छेड़छाड़ हुई है तब तब वो इतिहास से उपहास बन गया है। हमारे बच्चे क्या पढ़ेंगे, ये तय करने वाले ये तय क्यों नहीं कर लेते कि किताब के पन्नों में जो छपेगा वो सच छपेगा और सटीक छपेगा, ताकि बच्चों की किताब पर ना हो विवाद और इतिहास का और ना हो उपहास। करीबन 40% जो पोर्शन है उस अध्याय का वो हटा दिया है। मुझे लेखक को भी इसके द्वारा मुझे बताया नहीं गया, और न ही मतलब कि क्या आपने काटा है और क्या आपने जोड़ा है। हर साल होती है सिलेबस पर रार, शिक्षा से लेकर सियासत में होती है तकरार। लेकिन उठते हैं सवाल कि सूबे के इतिहास का उपहास कब तक, किताब के पन्नों पर विवाद कब तक, तथ्यों के साथ होगी छेड़छाड़ कब तक, साहस और शौर्य पर सवाल कब तक? बिग फाइट में बहस आज इसे अहम मुद्दे पर, और बहस के लिए हमारे साथ मौजूद है खास मेहमान। चलिए उनसे रूबरू करा दे आपको। हमारे साथ है बीजेपी नेता पंकज मीणा जी, वामदल नेता डॉक्टर संजय माधव हमारे साथ हैं, अजमेर से हमारे साथ जुड़े हैं इतिहास के रिटायर्ड प्रोफेसर सुरेश अग्रवाल जी, और साथ ही उदयपुर से जुड़े हैं इतिहासकार डॉक्टर चंद्रशेखर शर्मा। आप सभी का बहुत स्वागत है बिग फाइट लाइव में। सबसे पहले शुरुआत चंद्रशेखर जी आपसे ही करते हैं। अहम सवाल है, 10वीं कक्षा की नई किताब राजस्थान का इतिहास और संस्कृति पर आपने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है। सबसे पहले तो जानना चाहेंगे आपत्ति की वजह क्या है? सबसे पहले तो मैं आपको एक क्लियर कर देना चाहता हूं जी कि जो 10वीं की किताब इतिहास और संस्कृति है, नई किताब है, मैंने उस पर कड़ी आपत्ति दर्ज नहीं करवाई है। मैंने 10वीं की जो सामाजिक विज्ञान पुस्तक है उस पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है, क्योंकि 10वीं की जो सामाजिक विज्ञान की जो पुस्तक है वो 2017 के जो आगे के 2 अध्याय हैं, स्वर्णिम भारत और संघर्षकालीन भारत, वो मेरे लिखे हुए हैं जी। और रही बात इस पुस्तक की, तो इस पुस्तक में हल्दी घाटी के नामकरण को लेकर के जो बात सामने आई थी, उस नामकरण को लेकर के जो बात सामने आई है, उसको लेकर के जब मेरे से पूछा गया कि क्या हल्दी घाटी का नाम इन महिलाओं की हल्दी गिरने से, या महिलाओं ने जो युद्ध किया था, हल्दी लगी महिलाओं ने, इसलिए नाम हुआ था, तो मैंने इसका विरोध दर्ज किया है कि ये ऐतिहासिक तथ्य नहीं है। ठीक है, ये ऐतिहासिक तथ्य नहीं है, यानी जो हकीकत है वो किताब में नहीं है, या फिर इसे शॉर्ट करने के चक्कर में कुछ चीजें हटा दी गई होंगी। गलत तथ्य। पंकज जी, बार बार ये सवाल उठता है, देखिए, और ये पहली बार नहीं है, सिलेबस को लेकर कई बार रार हो चुकी है, कई बार विवाद हो चुके हैं कि जो इतिहास है एज इट इज वो क्यों ना रखा जाए, क्यों नौनिहालों को गलत बताया जाए, और यही हो रहा है। श्वेता जी, ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। मैं आपको याद दिलाऊं, जब से 2018 में ये सरकार बनी है तब से लगातार इतिहास के साथ छेड़छाड़ जारी है, और उसमें भी विशेषकर मेवाड़ महाराणा प्रताप का जो इतिहास है उसको लगातार उसके ऊपर प्रहार किए जा रहे हैं। मुझे ये समझ में नहीं आता, माननीय अशोक गहलोत जी का या विशेषकर माननीय शिक्षा मंत्री डोटासरा जी का महाराणा प्रताप जी से ऐसा क्या बैर है जो उनके इतिहास से इस प्रकार से छेड़छाड़ की जा रही है। अभी आपने 2019 के अंदर जब जो सामाजिक विज्ञान की किताब थी उसमें महाराणा प्रताप का इतिहास का जो हिस्सा था, जैसे लगभग 3 पेज था, आपने उसको घटा के आधा पन्ना कर दिया गया। आपको क्या जरूरत आ पड़ी थी ऐसी?
अब आप देखिए इतिहास के तथ्यों के साथ किस प्रकार से छेड़छाड़ की जा रही है। 500 साल से हम इतिहास पढ़ रहे थे कि हल्दी घाटी में युद्ध हुआ, और हल्दी घाटी उसको इसलिए कहा जाता है कि वहां की मिट्टी का रंग हल्दी कलर का है। और आज एक नया तथ्य आता है 500 साल बाद में, पता नहीं कहां से ये तथ्य निकल के आया कि साहब महिलाओं ने युद्ध किया था और महिलाओं की मेहंदी और वो जो हल्दी लगी थी उसके कारण से उसका हल्दी घाटी कहा जाता है। जबकि ऐतिहासिक तथ्य है कि हल्दी घाटी युद्ध में किसी महिला ने युद्ध नहीं किया। आपको कहां जरूरत आ पड़ी ऐसे आपको छेड़छाड़ करने की, और वो भी उसी योद्धा के साथ, योद्धा के इतिहास के साथ छेड़छाड़ करने की, जिसको न केवल राजस्थान, पूरा हिंदुस्तान एक महापुरुष के रूप में, एक योद्धा के रूप में न केवल मानता है, पूजता है उसको। मैं आपको याद दिलाऊं 1986 के अंदर वियतनाम के राष्ट्रपति हिंदुस्तान आए थे। उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, उन्होंने कोई ताजमहल नहीं देखा, उन्होंने कोई लाल किला नहीं देखा, वो सीधा आए हल्दी घाटी पे, और यह हल्दी घाटी की धरती को चूमते हैं, यहाँ की मिट्टी अपने देश में ले जाते हैं। और वो इसलिए ले जाते हैं, वो कहते हैं कि हमारे यहाँ वियतनाम के अंदर महाराणा प्रताप के जो इतिहास है वो किताबों में पढ़ाया जाता है, और वहां के वियतनाम तक के लोग महाराणा प्रताप को एक वॉर हीरो के रूप में और यहाँ किताबों में गलत तथ्य सामने आ रहे हैं कि बार बार महाराणा प्रताप का इतिहास कमजोर किया जा रहा है, और यहाँ तक कहा जा रहा है कि साहब अकबर ने महाराणा प्रताप को हराया, जबकि ऐतिहासिक तथ्य है। बिल्कुल, और ऐसे कई उदाहरण है जो चंद्रशेखर जी ने जिस पर आपत्ति भी जताई है। बिल्कुल बिल्कुल पंकज जी, हमारे साथ सुरेश चौधरी जी भी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। सुरेश जी, आपका स्वागत है। सुरेश जी, ऐसा क्यों बार बार हो रहा है, क्यों रार हो रही है, क्यों जो किताब के पन्ने हैं उस पर विवाद हो रहा है, क्यों इतिहास से छेड़छाड़ की जा रही है? और ये पहली बार नहीं हो रहा है, हर बार जब इस तरह से कुछ आता है हम उस पर चर्चा करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी फिर कहीं ना कहीं कुछ होता है। कहां गड़बड़ी होती है? क्यों अच्छे से पढ़ा नहीं जाता है? क्यों अच्छे से सटीक चीजें दी नहीं जाती? क्योंकि नौनिहाल है, जो स्कूलों में पढ़ाया जाएगा वो जहन में बैठ जाता है। हम और आप भी जानते हैं कि जब स्कूलों से हम एक क्लास आगे बढ़ते हैं और जो चीजें पढ़ते हैं वो हमेशा याद रहती हैं। अब ऐसे में गलत चीजों पर कितना असर बच्चों पर पड़ेगा? श्वेता जी, मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा कि पंकज जी अभी बोल रहे थे, इनके पूर्व के शिक्षा मंत्री जी ने, भाजपा सरकार ने क्या किया ये इनके याद नहीं रहता है। महाराणा प्रताप वीर थे, शूरवीर थे, महावीर थे। उसको न तो कोई भारत का नागरिक इसको नकार रहा है, न कांग्रेस नकार रही है, न वर्तमान सरकार नकार रही है। ये भाजपा की ऐसी नीति और नीयत बन चुकी है कि जो पहले का कांग्रेस का जो पाठ्यक्रम था वो जब जब इनकी सरकार आती है तब छेड़छाड़ करती हैं, और उस छेड़छाड़ को ठीक करने का काम कांग्रेस करती है। एक बात तो ये है। अब दूसरी बात पूछे, कौन सी क्या दिक्कत है? देखिए, आप इतिहास के साथ छेड़छाड़ आप कर रहे हैं, मैं आपसे अभी जो हुआ अभी यहाँ दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। ठीक है, सुरेश चौधरी जी यहाँ बता दे कि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप जीते थे कि अकबर जीते थे? 2 मिनट में दूध का दूध हो जाएगा। अरे आप स्वीकार तो करिए, आपके द्वारा लिखे गए इतिहासकार ये कह रहे हैं कि महाराणा प्रताप हारे थे, और आप कहते हैं शूरवीर। चैनल के ऊपर बैठे झूठ बोल रहे हैं, अकबर जीता था। आप बताइए। कोई नहीं कर, मैं कह रहा हूँ ना, महाराणा प्रताप जीते थे। दूसरी बात ये, तो फिर आप दावा क्यों नहीं करते? आप इतिहास के अंदर छेड़छाड़ क्यों करते हैं? देखिए, इसमें तो महाराणा उदय सिंह को बनवीर का हत्यारा बताया गया है, इसमें बनवीर का हत्यारा बताया गया है, और इसलिए मेवाड़ से बहुत ज्यादा विरोध भी हो रहा है और इसको गलत कहा जा रहा है। और यही कहा जा रहा है कि अगर जो चीज गलत है, किताबों में कोई सरकार, देखिए सरकारों की बात करेंगे तो ऐसा नहीं है पंकज जी कि आपकी सरकार में आपके शिक्षा मंत्री ने बदलाव नहीं किए सिलेबस में, होते रहते हैं बदलाव, लेकिन बदलाव होना भी ठीक है, लेकिन सही हो ना। सवाल इस बात को लेकर के सही होना चाहिए। संजय माधव जी, भारतीय जनता पार्टी ने एक रवैया बना लिया, यही तो देशभक्त हैं, यही इतिहासकार हैं। इस देश का वर्तमान तक निर्माण इन्होंने किया है। 60 साल में 50 साल वर्ष कांग्रेस ने जो राज किया, कुछ नहीं किया। ये 3 दिन में तो सब कुछ ये देश के लिए। ठीक है, हम तो सिलेबस को लेकर ही बात उठाए। संजय माधव जी, चलिए ठीक है, आपके पास लौटेंगे पंकज जी। एक बात जरूर कहना चाहूंगा, देखिए इतिहास कभी बदल नहीं सकता। इतिहास के सोर्स जो हैं बदलने की कोशिश करती है। ये बात जरूर है, ये बात जरूर है। इतिहास रहेगा, क्या पढ़ाना क्या नहीं पढ़ाना ठीक है। संजय माधव जी, चलिए ठीक है। सुरेश जी एक मिनट, ठीक है पंकज जी एक मिनट, ठीक है पंकज जी दूसरे गेस्ट के पास भी जाना है। ठीक है संजय माधव जी, क्यों बार बार इस तरह से होता है? सवाल उठेंगे, जो गलत होगा उस पर सवाल उठेगा, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि हम बच्चों के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे इतिहास जाने, इतिहास वो जानेंगे जो किताबों में होगा, जो वो पढ़ेंगे, जिससे वो समझेंगे, और अगर वही गलत होगा तो जहन में गलत तस्वीर बनेगी। श्वेता जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि जो अभी पंकज जी जो बहस का जो दिशा देने की कोशिश कर रहे हैं
कि वो महाराणा प्रताप जीता था या अकबर जीता था, ये अपने आप में इतिहास को एक विकृत करने का प्रयास है। इतिहास में जो कुछ हुआ है उसको आप बदल नहीं सकते, लेकिन दुर्भाग्य से इस देश में कुछ ऐसी राजनीति करने वाले लोग हैं जो इतिहास को, क्योंकि इतिहास जो है, सही सुरेश जी सही कह रहे हैं, इतिहास इतिहासकारों का काम है, विज्ञान वैज्ञानिकों का काम है, उनको उनके लिए छोड़ देना चाहिए। इतिहास के अंदर यदि पॉलिटिशियन डिसाइड करेंगे, यदि आरएसएस के मुख्यालय से तय होगा इतिहास क्या पढ़ाया जाए, या कांग्रेस के या सीपीएम के मुख्यालय से तय हो गया, तो फिर इतिहास कभी इतिहास नहीं रहेगा, वो उसका जो है ये दिक्कत आती रहेगी। मेरा ये मानना है कि इतिहास को इतिहासकारों के ऊपर छोड़ देना चाहिए। इतिहास जो है हमें सिखाता है, भूतकाल में की गई गलतियों से आगे भविष्य के जो दिशाएं हैं उसको तय करने का काम करता है। और ये पिछले कई सालों से अपन देख रहे हैं लगातार, और इसकी शुरुआत निश्चित रूप से किन्होंने की, ये भी कोई छुपाने की बात नहीं है। ये जब से पहले तो भारतीय जनता पार्टी होती नहीं थी, इतिहास में जिन लोगों के स्थान कम है या जिनका इतिहास में जो स्थान जो है सही नहीं है, वो लोग ही हमेशा इतिहास को बदलने की चेष्टा करते हैं, क्योंकि अपने लिए जगह ढूंढते हैं। वो इतिहास को पीछे ले आएंगे। अभी जैसे आज़ादी की लड़ाई को 1857 से नहीं मानते, वो उसको लड़ाई को 200 साल को, वो महाराणा प्रताप के समय से आज़ादी की लड़ाई को दिखाना चाहते हैं, क्योंकि उनके लिए जगह वो वहाँ ढूंढते हैं, हिंदू मुसलमान करके इतिहास को करना चाहते हैं। ये सही नहीं है, वो सही बात है। इतिहास की तथ्य है कि महाराणा प्रताप की सेना थी, उसके सेनापति एक मुसलमान थे, जो अकबर की सेना थी उसके राजा मानसिंह उसमें सेनापति थे। ये तथ्य हैं, और ये हमारे देश के इतिहास में से हजारों उदाहरण हैं कि इसमें कोई हिंदू मुसलमान के नाम पर बात ये कि गलत आप लिख देने से इतिहास कोई बदल नहीं सकता है। ये और खासतौर से अगर हम राजस्थान की हम बात करते हैं, ठीक है, चंद्रशेखर जी का रुख कर लेते हैं। ठीक है चंद्रशेखर जी, राजस्थान का इतिहास उसकी पहचान है, और ऐसे में इतिहास से छेड़छाड़ आखिर कब तक बर्दाश्त किया जाएगा? और ये इसलिए क्योंकि ये पहली बार नहीं हो रहा है, सिलेबस को लेकर विरोध हो, विवाद हो या रार हो, ये पहली बार नहीं हो रहा है सर। ऐसा है कि राजस्थान का इतिहास बहुत इम्पोर्टेंस अपनी रखता है इतिहास में, और एक फ्रेज भी कही जाती है कि भारत के इतिहास में से अगर राजस्थान का इतिहास निकाल दो तो कुछ इतिहास ज़्यादा बचता नहीं है। तो चूँकि राजस्थान का इतिहास जो है उसके अंदर हमें सब तरह के जो मानवीय गुण हैं उनकी, हमें वीरता की, शौर्य की, त्याग की, बलिदान की, और इसके साथ ही हमारे आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक कई सारी जो ग्लोरी है वो इसके प्रकट होती है। तो राजस्थान का इतिहास जो है वो भारत के इतिहास में बहुत बड़ी भूमिका रखता है। और मेरा मानना है कि प्रेरणा के लिए भी, बच्चों की प्रेरणा के लिए भी ये जो इतिहास है राजस्थान का इतिहास, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हमारे जीवन निर्माण में भी राजस्थान का इतिहास जो है वो हमें बहुत सारी सीख देता है, इसलिए उसकी इम्पोर्टेंस जो है राजस्थान के इतिहास की बहुत सारी है। बिल्कुल, और इसीलिए शायद आपने भी आपत्ति दर्ज कराई है कि जो गलत है, सटीक नहीं है, उसे हटाना चाहिए, सिलेबस प्रॉपर होना चाहिए बच्चों के लिए। लेकिन किताबों का हिंदी संस्करण तो अब छपकर तैयार हो चुका है, क्या आपको लगता है कि अब बदलाव किया जाएगा या करना चाहिए? ऐसा है कि मेरा ये मानना है कि बहुत सारे बच्चे इसको पढ़ करके अगर भ्रांति में आते हैं, और जैसे कि मैं मानता हूँ कि हल्दी घाटी का विषय भी है, तो बहुत सारे बच्चों को जो है प्रारंभिक रूप से ये मालूम होता है कि पीली मिट्टी के कारण उसका नामकरण हल्दी घाटी हुआ है, या वहाँ की पीली मिट्टी है, या उसको लेकर के पारिवारिक रूप से या और भी कहीं जो एक सामान्य ज्ञान है उनको जानकारी होती है। और जब वो इस तरह का तथ्य इतिहास में पढ़ेंगे तो मैं मानता हूँ कि उनको बहुत बड़ी भ्रांति होगी। बिल्कुल, भ्रांति यहाँ पर होगी तय। प्रोफेसर सुरेश अग्रवाल जी भी हमारे साथ हैं, अजमेर से जुड़े हैं, इतिहास के रिटायर्ड प्रोफेसर हैं। सुरेश जी, अब सवाल ये उठता है कि सिलेबस में क्या कुछ होगा, ये जो तय करते हैं, क्या वो जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं या क्या वो लापरवाही बरत रहे हैं? और अगर ऐसे कुछ त्रुटि, कुछ गलतियां सामने आती हैं तो तुरंत उसे ठीक क्यों नहीं किया जा सकता? और रही बात इतिहास की, कोई नई चीज नहीं है कि हम कुछ नया अलग से लेकर आए हैं, इतिहास पढ़ते आ रहे हैं, इतिहास सिलेबस में जो होना चाहिए, लेकिन उसे सही ढंग से क्यों ना उतारा जाए? किसको आप जिम्मेदार मानते हैं इसके लिए? मैडम, प्रथम तो मैं ये क्लियर कर दूं आपको कि मैं प्रोफेसर नहीं, मैं एसविट प्रोफेसर से रिटायर हुआ हूँ। जी जी। हेलो। जी जी सर, हाँ ठीक है। मैं एसविट प्रोफेसर से रिटायर हुआ हूँ। जी जी। दूसरी बात, मैं ये कहना चाहता हूँ कि महाराणा प्रताप ऐसे व्यक्तित्व हैं हमारे लिए, ऐसे मतलब हमारे गौरव हैं कि चाहे किसी भी राजनीतिक दल का कोई भी नेता हो, राजस्थान का नहीं, देश में कहीं भी उनके प्रति पूरे हृदय से वो सम्मान रखता है। तो किसी भी
इतिहासकार को, किसी भी राजनीतिक दल को ये बात मन में नहीं बिठानी चाहिए कि कोई उनका सम्मान नहीं करता। जो भी मतलब राजस्थान के लिए तो वो बिल्कुल अपने सर्वधारी हैं ही, बाकी वो भारत के लिए भी एक गर्व के हमारे आदर्श हीरो रहे हुए हैं। और तीसरी बात जो मैं ये कह रहा हूँ, ये जो भी विसंगतियाँ भ्रांतियाँ हैं इनको दूर करने के लिए राजस्थान के इतिहास पर जो सबसे प्रामाणिक काम किया है वो प्रोफेसर गोपीनाथ जी शर्मा ने किया था। उनका पीएचडी का शोध ग्रंथ था मेवाड़ एंड मुगल एम्परर्स, और उसमें उन्होंने तत्कालीन सभी स्थानीय साक्ष्यों को, फारसी साक्ष्यों को, जो भी कुछ मटेरियल उनको मिला, वो एक तपस्वी इतिहासकार थे। उन्होंने किसी भी मतलब इतिहासकार को लिए ये जरूरी है कि वो वस्तुपरक हो, वो अपने किसी भी प्रकार के आग्रह दुराग्रह को इतिहास के पढ़ने में, इतिहास के लिखने में नहीं लाए। व्यक्तिगत आग्रह दुराग्रह अलग होते हैं, राजनीतिक मान्यताएं अलग होती हैं, लेकिन इतिहास वस्तुपरक होता है, तथ्यपरक होता है। तो प्रोफेसर गोपीनाथ जी शर्मा की जो मूल पुस्तक है राजस्थान का इतिहास, और उसके साथ उनका जो पीएचडी का शोध ग्रंथ था मेवाड़ एंड मुगल एम्परर्स, उनको आज तक किसी भी इतिहासकार के द्वारा चैलेंज नहीं किया गया है और न किया जा सकता है, क्योंकि वो समसामयिक तत्कालीन जो ग्रंथ स्रोत हैं उनके आधार पर लिखा गया है। तो मैं जो भी कुछ कहना चाह रहा हूँ वो प्रोफेसर गोपीनाथ जी की शर्मा के आधार पर मैं बात कहूँगा। आप बताएं, मैं उन प्रश्नों का आप क्लियर कर दूंगा। जी ठीक है सर। सर आपके पास वापस लौटेंगे, लेकिन पंकज जी, डॉक्टर डीपी जारौली जी हैं जो अध्यक्ष आरबीएससी के, उनका कहना यह है कि ठीक है कमेटी वो बना रहे हैं, जब ये चीज़ उनके जानकारी में आई तो उन्होंने कहा कमेटी बनाई जाएगी और फिर वो देखेंगे जो भी रिपोर्ट आती है, जो भी गलतियां हैं उसे ठीक किया जाएगा। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने एक बात और कही कि बीजेपी सरकार के कार्यकाल में सिलेबस ज्यादा बदले, बार बार बदलाव किया गया। अब ये जरूरत क्यों पड़ती है पंकज जी, वो किसी की भी सरकार हो, अगर बदलाव किया जाता तो क्यों पड़ती है? मैं सिर्फ बीजेपी सरकार या कांग्रेस सरकार नहीं, ये क्यों बदलाव की जरूरत पड़ती है? श्वेता, में इतिहास की जब हम चर्चा कर रहे हैं, हाँ। अभी संजय माधव जी ने एक लाइन बोली, मैं वो लाइन वापस दोहराना चाहूंगा। संजय माधव जी लगभग मेरे हम उम्र, हमने लगभग एक ही समय पे इतिहास पढ़ा है जी। आपने कहा कि अकबर की सेना के अंदर सेनापति मानसिंह हुआ करते थे, महाराणा प्रताप के से युद्ध लड़ने मानसिंह आए थे। शायद मैंने भी वही पढ़ा है, आपने भी वही पढ़ा है, हो सकता है सुरेश जी ने भी वही पढ़ा हो। हाँ, सुरेश जी ने पीसीसी के कार्यालय में और कुछ पढ़ा हो तो मुझे पता नहीं है, परंतु एक बार सुनिए। अरे सुरेश जी सुनिए ना, अरे सुरेश मानसिंह जी का नाम क्यों नहीं लेते? अरे सुरेश जी सुनिए, वो भी वीर थे, आप बात तो सुनिए। मानसिंह जी का नाम क्यों नहीं लेते? आप ये जवाब दे दो ना। नहीं, आप ये जवाब दे दो, मेरे से डाइवर्ट नहीं करिए। आप मानसिंह जी का नाम क्यों नहीं लेते? आप मानसिंह जी का नाम क्यों नहीं लेते? अरे आप अंग्रेजों के मुखबिर रहे लोग, क्या इतिहास जानोगे? छुपा नहीं सकते। आपने इस देश के लिए अंगुली नहीं कटाई, क्या इतिहास जानोगे? अब ये अंदर बकवास करके समय पास करेंगे, इनको इतिहास से कोई वास्ता नहीं है। देखिए सिलेबस पे रहिए, सिलेबस पे रहिए सर, सिलेबस पे रहिए। ये बार बार सिलेबस में जो विवाद होने लगता है, जो गलत चीजें होती है, जो भ्रामक तथ्य होते हैं, हम उस पे बात कर रहे हैं। अभी नया विवाद क्या हुआ है? हाँ। इन्होंने इतिहास की पुस्तक में नया ये लिख दिया कि साहब जगन्नाथ कच्छावा ने अकबर की तरफ से युद्ध लड़ा था। अब ये जगन्नाथ कच्छावा कहां से आ गया बीच में? युद्ध लड़ने वाले मानसिंह थे। मेरे ख्याल से हम लोग सभी अच्छे से जानते हैं कि महाराणा प्रताप से अकबर की तरफ से युद्ध लड़ने वाले मानसिंह हुआ करते थे। अब इन्होंने नया तथ्य जोड़ दिया कि जगन्नाथ कच्छावा थे। ये कहां से घड़ लेते हैं? मैं इसीलिए एक बात कहता हूं, बार बार कहता हूं, कहीं ना कहीं शिक्षा मंत्री जी को मेवाड़ के इतिहास से छेड़छाड़ करने में मजा आता है, या उनको कहीं ना कहीं उनको शायद लगता है कि मेवाड़ के इतिहास से कोई नफरत है, इसलिए लगातार 2 साल से छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये छेड़छाड़ राजस्थान की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। आपको जो आपने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो किताबें लिखी है ना, ये वापस लेनी पड़ेगी, और नए जो पुराना इतिहास के पुरानी किताबें चल रही थी वही शायद बच्चों को पढ़ानी पड़ेगी। सुरेश जी देखो, पूर्वाग्रस्त शिक्षा मंत्री नहीं है, पूर्वाग्रस्त भाजपा। हाँ मैडम, सुरेश जी आपने मुझे बोलना कह रहा हूँ, किसी के प्रति कोई आग्रह दुराग्रह नहीं रखना चाहिए जी। अच्छा जी सुरेश अग्रवाल जी बताइए। सुरेश अग्रवाल जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, प्रथम तो जो आज के जो न्यूज़पेपर में 4-5 जो बिंदु थे, प्रथम तो ये कि उदय सिंह जी उनके हत्यारे नहीं थे, नंबर 1। और दूसरा, इस युद्ध में जैसा कि अब तक हम पढ़ते आए हैं, गोपीनाथ जी ने जो सिद्ध किया था, मान सिंह ही थे, कछावा नहीं थे। और इसको हल्दी घाटी कहा गया है। मतलब ये नई मतलब कुछ चीज़ें हैं ऐसी हैं जो अब तक जिनमें कहीं कोई शंका आशंका की गुंजाइश नहीं है। और मतलब मुगल सेना का नेतृत्व
मान सिंह जी ने किया था, इसमें कोई वो दो राय नहीं है। सभी चाहे राजपूत स्रोत हो चाहे फारसी स्रोत हो, सब में ये लिखा हुआ है। और इस युद्ध में महाराणा प्रताप को पराजय तो हुई थी, लेकिन वो नतमस्तक नहीं हुए थे, वो शरणागत नहीं हुए थे। उन्होंने अपनी स्वतंत्रता को बरकरार रखा और वहाँ से वो युद्ध के मैदान से जब उनका घोड़ा भी जो घायल हो गया, बाद में चावड़ में जाकर के उन्होंने अपनी राजधानी स्थापित की और आजीवन उन्होंने संघर्ष किया। 1597 ईस्वी तक, जब तक महाराणा प्रताप जिंदा थे, कभी भी वो बिल्कुल सुरेश अग्रवाल जी, यही बात है। आप जो कह रहे हैं ये इतिहास है, ये तथ्य है, लेकिन सवाल ये कि इन तथ्यों का इस्तेमाल सिलेबस पे क्यों नहीं किया जाता? और अगर सबको पता है हर बार सिलेबस आते वक्त में बदलते हैं और जो एग्जैक्ट होता है उसके बाद उन्हें शॉर्ट करने के चक्कर में कुछ चीजें हटा दी जाती है जो इंपॉर्टेंट होती है, और उस वजह से ये तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत कर दिया जाता है। संजय माधव जी, जब अधूरी चीजें होंगी तो वो क्लियर होंगी नहीं, और इसके बाद में भी ऐसी गलतियां। नहीं श्वेता जी, दिक्कत यहाँ है कि जैसे साथी पंकज जी कह रहे हैं, हमने सुरेश जी हमने जो इतिहास पढ़ा वो लगभग एक ही पढ़ा। लेकिन पिछले 50-60 साल में एक अलग इतिहास भी बच्चों को पढ़ाया गया। जो आरएसएस ने जो स्कूल चलाया आदर्श विद्या मंदिर, उसमें एक ऐसी पौध तैयार हुई जिसको उन्होंने अलग इतिहास पढ़ाया, जिस इतिहास का वास्तविक इतिहास को लेना देना नहीं है। जब ये सत्ता में आए तो इनको लगा अब ये जो बच्चे जब बड़े हो गए तो पूछे वो ये इतिहास कहाँ है आपके वाला, ये हिंदुस्तान कहाँ है? तो अब ये कुछ नहीं है। आदर्श विद्या मंदिर के अंदर भी वही किताबें पढ़ाई जाती है, बोर्ड की है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की है। आपने पूछा, आपने देखा क्या आदर्श विद्या मंदिर के अंदर भी वही तथ्य पढ़ाए जाते हैं, वही किताबें पढ़ाई जाती है। आप ये झूठ बोल के जनता को बरगला नहीं सकते। आप जनता को बरगला नहीं सकते झूठ बोल के। आदर्श विद्या मंदिर के अंदर भी वही, ठीक है, क्योंकि वक्त खत्म है। सुरेश जी, बोर्ड की वही किताबें पढ़ाई जाती है। चलिए ठीक है, पंकज जी एक मिनट, पंकज जी एक मिनट, संजय माधव जी एक मिनट। सुरेश जी, विद्यार्थियों को जब भ्रामक तथ्यों को पढ़ाया जाएगा, पंकज जी इतिहास सुनिए सर, इतिहास क्या, हम इस पर बात नहीं कर रहे हैं, इतिहास सभी ने पढ़ा हुआ है, लेकिन हम सवाल इस पर कर रहे हैं कि सिलेबस जो बदलते हैं उसमें गलत चीजें क्यों। ये देखिए आप लोग राजनीति हो गया, वही हो गया कि अपनी पार्टी, अपनी चीजें, अपनी समझदारी और अपनी हम कितने सही और वो कितने गलत, इसमें नहीं जाएंगे। बिल्कुल सवाल यही ना, क्यों बदला और सिलेबस में सही तथ्य क्यों नहीं, सवाल ये 2 साल से इतिहास क्यों बदला जा रहा है? कांग्रेस से क्यों? सुरेश जी चलिए संजय माधव जी एक मिनट, सुरेश जी आप गणित पढ़ा रहे हैं, संजय माधव जी जिम्मेदारों को क्या करना चाहिए अब? सुरेश जी गलत है ये कमेटी बनाने की बात तो बोर्ड अध्यक्ष कह रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि राजस्थान के शिक्षा मंत्री इतने धीर, गंभीर, सभ्य और समझदार व्यक्तित्व के धनी हैं। अगर उनसे कोई त्रुटि हो गई, कमेटी बना के ठीक करेंगे। हर साल क्यों होती है कमेटी? अरे हर साल क्यों होती है गलती? अरे ये तुम्हारे कमेटी बनाई है, उसमें से रोटी बजरी लाके हम तो भर रहे हैं। अपनी मंशा प्रकट करिए क्या है? 13 से 18 के खोल देगा भाई। हर बार क्यों होता है? पंकज जी, श्रीमान जी सुनो, बार आपको कमेटी बनाने की सुनो, चलिए ठीक है, गलती ना हो कोशिशें होनी चाहिए, गलती ना हो कोशिशें होनी चाहिए। चलिए बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सवाल ये उठता है कि जरूरत क्यों पड़ती है सिलेबस बदलने की, और अगर सिलेबस बदला जाता है तो सटीक तथ्य क्यों नहीं दिए जाते? क्योंकि विद्यार्थी हैं जो भी पढ़ेंगे वो उन्हें भ्रामक तथ्यों को पढ़कर वो अपना ज्ञानवर्धन करते हैं, अपनी जानकारी बढ़ाते हैं, और वही चीज अगर जहन में बैठ गई गलत तो कितनी बड़ी गलती होगी। और अगर ऐसी चीजें सामने आती है जब इतिहासकार बताते हो तो उसे तुरंत ठीक करना चाहिए, और ये सोचकर ठीक करना चाहिए कि आने वाले वक्त में दोबारा कभी ऐसी गलतियां ना हो, क्योंकि इतिहास से छेड़छाड़ कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। और ये इसलिए भी है क्योंकि हमारे नौनिहालों के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ होता है। सब चीजें किताबों पर निर्भर करती हैं, और अब पन्नों पर विवाद होने लगे और इसी पर चर्चा करने लगे। नौनिहालों के साथ ये जिस तरह से किया जा रहा है वो गलत है, और ये पहली बार नहीं हुआ, इसलिए सवाल और उठता है कि बार बार जब गलतियां रिपीट होती है, बार बार उसी तरह की गलतियां होती, तो आखिर ये रुकेंगी कब? इस पर जांच होनी चाहिए। हालांकि बोर्ड अध्यक्ष जरूर कह रहे हैं कमेटी बनाई जाएगी और उसके बाद जो भी गलतियां होंगी उसे ठीक किया जाएगा, क्योंकि छेड़छाड़ इतिहास के साथ बर्दाश्त कोई भी नहीं कर सकता है। चलिए इसी के साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना है। नमस्कार।